नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में पुनः एक बार आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि मैं हर चैनल में आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि उन जरूरतमंदों तक ये जो थॉट प्रोसेस है एस्ट्रोलॉजी की वो पहुंच सके। चलिए, आज हम कुंडली के अब तक हमने लगन से लेकर के 11वें भाव तक हमने जो है कुंडली का जो विश्लेषण है वो आपके सामने प्रस्तुत किया नक्षत्र के आधार पर। चलिए, हम कुंडली का जो सबसे अंतिम भाव होता है, जिसको हम बोलते हैं काल पुरुष का व्यय भाव, एक्सपेंडिचर भाव इसको हम कहते हैं, यह जो है ये हमारे खर्च को रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि हमने कर्म पूरा कर लिया अपने जीवन में, अब कर्म एक्यूमुलेट करने के बाद अब यहां पर जो 12वां भाव होता है, अब हमको क्या करना है, टू गिव अप करना है। कि अब हमको यहां पे क्या करना है, चैरिटी करनी है, यहां पर अपने को क्या करना है, दान करना है। हमको धर्म कर्म की चीजों से जुड़ करके हमको यहां पर क्या करना है, काम करना है। अब यहां पर शास्त्रकारों ने कौन कौन से 3 नक्षत्रों को स्थान दिया गया है इसके बारे में विचार करते हैं। सबसे पहला है पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद के 1 चरण ये गुरु का नक्षत्र है। दूसरा उत्तर भाद्रपद के 4 चरण ये शनि देव का नक्षत्र है। और तीसरा रेवती के नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है, बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है, जिसके यहां पर 4 चरण शास्त्रकारों ने रखे हैं। चूंकि ये क्या है, ये गुरु का इन्वायरमेंट है। अब गुरु क्या है, गुरु जो होता है वो डिवोशन है। गुरु क्या है, ज्ञान है। गुरु क्या है, गुरु को किसी चीज का लालच नहीं है। गुरु के अंदर किसी भी प्रकार का मनोविकार नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमारे द्वारा जो एक्यूमुलेट किए हैं, जब कोई सी चीज का हम संचय करते हैं, जब वो संचय जब अधिक हो जाता है तो वही चीज जो है वो उसकी एनर्जी जो है वो हमको क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो कोई भी चीज की जो अधिकता होती है वो क्या होता है, हमारे ही शरीर के लिए, हमारे ही मन के लिए वो क्या होती है, नुकसान होती है, नुकसानदायक होती है। इस कारण से हमको क्या करना पड़ता है, उस एनर्जी को अपने को बैलेंस करना पड़ता है। और उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ दान करने पड़ते हैं, कुछ चैरिटी करना पड़ता है, क्योंकि ये भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि केवल हम संचय ही करते रहे, यदि हम चैरिटी ही ना करें, तो वही संचित धन जो है उसकी जो निगेटिविटी ऊर्जा है वो हमको क्या कर देगी, हमको वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो उस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर कुछ चैरिटी का भी हमको क्या लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। इस कारण से ये जो भाव होता है, जो लाभ भाव का, ये क्या होता है, गेन भाव होता है। लाभ भाव का धन भाव होता है। अर्थात हम जितना ज्यादा चैरिटी करेंगे, जितना ज्यादा दान दक्षिणा धर्म कर्म सेवा भाव से जुड़े हुए कार्यों में जितना हम अपना समय व्यय करेंगे, उतना ही ज्यादा हमको क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा, हमको पुण्य की प्राप्ति होगी, हमको ये जो मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमको जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या होगा, प्राप्त होगा। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, गुरु का इन्वायरमेंट है। और भाई गुरु का इन्वायरमेंट में गुरु तो कोई ऐसा कोई गलत काम करने ही नहीं देगा। अगर कोई गलत काम करेगा तो गुरु उसको दंड देगा। दंड के रूप में शनि का नक्षत्र है यहाँ। इसको हम अपने सैयद सुख के बारे में भी यहाँ हम विचार करते हैं। और ये जो मीन राशि होती है, शास्त्रकारों ने यहां पर बुध को नीच के रखे गए हैं और शुक्र को यहां पर उच्च का रखा गया है शास्त्रकारों के द्वारा। तो इसके पीछे क्या मोटिव है कि बुध ग्रह को यहां पर नीच का रखा गया है। तो बुध ग्रह जो होता है, बुध की प्रकृति आप जानते हो, बुध क्या है, एक किशोरावस्था का एक राजकुमार ग्रह होता है। और किशोरावस्था में क्या होती है, जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। किशोरावस्था में किसी चीज को सीखने की बहुत ज्यादा उत्कंठा होती है, ललक होती है। तो ये बुध का इन्वायरमेंट क्या करता है, हमको वो लर्निंग का जो कैपेसिटी है हमारे अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा पैदा करता है। क्या चीज के लिए जिज्ञासा पैदा करता है, गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने का। ये हमारे जीवन का वानप्रस्थ सबसे अंतिम अवस्था होता है। और इस अवस्था में जाने के बाद व्यक्ति को केवल परमात्मा की भक्ति सूझता है। उस अवस्था में जाने के बाद, क्योंकि वो उस परमात्मा तत्व को जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो सीखने का जो कारक होता है वो बुध महाराज होता है।
तो ये बुध, ये जो मरकरी है वो क्या करता है, सीखने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान को अंतःकरण करने के लिए हमारे अंदर वो जिज्ञासा पैदा करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, धार्मिक यात्रा भी करते हैं, हम गुरु भी बनाते हैं और गुरु के सानिध्य में रह के हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरु दीक्षा से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ताकि उस ज्ञान के प्रभाव से हम अपना भला कर सके, अपना कल्याण कर सके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दो ग्रह होते हैं, शनि और केतु को हम मृत्यु या मोक्ष का कारक मानते हैं। यदि गुरु और केतु अगर कुंडली के द्वादश भाव में अगर एक साथ बैठ जाए तो इसको हम मोक्ष का कारक मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक को इस जन्म में मोक्ष जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो भाव है कुंडली का, जो द्वादश भाव है, वो हमारा जो है गिव अप का भाव होता है, वो हमारा जो है वो त्याग का भाव होता है। अब हमने जो भी चीजें एक्यूमुलेट किए हैं जीवन में, जो भी हमने मटेरियल और स्पिरिचुअल गेन जो भी हमने यहाँ पर एक्यूमुलेट किए हैं, उन सारे चीजों को यहाँ पर हमको क्या करना है, टू गिव अप करना है, उसको हमको रिलीज करना है, ताकि रिलीज करने के बाद हमारा ये जो आत्मा है, वो आत्मा जो है जिस उद्देश्य से उस आत्मा का इस दुनिया में अवतरण हुआ था, वो उस उद्देश्य को इस कुंडली के द्वादश भाव में वो क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। फिर वो आत्मा का चक्र फिर से शुरू होगा, फिर वो आत्मा जो है एक लगन के रूप में उसको फिर से एक नया शरीर प्राप्त होगा और फिर से वो अपना कार्मिक साइकिल को क्या करेगा, कुंडली के इसी 12वें भाव से वो अपने कार्मिक साइकिल को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। इस तरह से जन्म और मृत्यु का जो प्रोसेस है, हमने आपको लगन से लेकर के कुंडली के द्वादश भाव तक के आपको बड़े ही मनोरंजक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आप कुंडली का द्वादश भाव में देखिए, कुंडली के द्वादश भाव में अब वीनस को उच्च के रखने का कारण क्या है। शास्त्रकारों ने शुक्र को या मीन राशि में क्यों उच्च के रखे हैं, इसके पीछे यही कारण है कि जब हम परमात्मा की भक्ति में जब हम तल्लीन हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो है एक आनंद का प्रकाश आता है और उसी आनंद के प्रकाश को ही हम शुक्र कहते हैं, उसी को ही हम वीनस कहते हैं, क्योंकि यही शुक्र जो है वो हमारे अंदर साधना पैदा करता है। ये वही शुक्र है जो असुरों के गुरु है, जिनको मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान है, शुक्राचार्य है। तो वही शुक्राचार्य जो है वो हमारे अंदर क्या करता है, डिवोशन पैदा करता है, हमारे अंदर वो समर्पित भाव पैदा करता है। बिना डिवोशन के हमको परमात्मा की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो यही शुक्र जो है हमें उस डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करता है, हमारे प्रारब्ध को अच्छा करता है और हमारे इस जन्म का जो उद्देश्य होता है उसको वो क्या करता है, कंप्लीट करता है, पूरा करता है, ताकि फिर से ये जो आत्मा है वो फिर से अगर उस आत्मा को लिबरेशन अगर मिल जाती है, मोक्ष मिल जाती है, तो यही वीनस के इन्वायरमेंट में और गुरु के इन्वायरमेंट में, आपको पता है ये हमारा पैर का भाव है, ये हमारा पैर का भाव है और ये पैर के भाव में ये भगवान विष्णु जो है वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर लक्ष्मी माता का जो कारक है वो शुक्र है। तो शुक्र लक्ष्मी का जो कारक है, जो लक्ष्मी माता है वो भगवान विष्णु का पांव दबा रही है, कहां, क्षीर सागर में। तो इसे हम वैकुंठ धाम भी कहते हैं। तो इस तरह से यदि हम परमात्मा की अगर हम भक्ति करते हैं तो तो हमारे आत्मा को जरूर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मां भगवती लक्ष्मी और परम पिता परमेश्वर श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा ऐसे जातक को प्राप्त होती है और ऐसे जातक जो है परम मोक्ष धाम में उस परम ज्ञान के प्रकाश के प्रभाव से वो अपने जीवन की जो कई जन्मों की जो अंधकार, अज्ञानता रूपी जो अंधकार थी, उन अंधकार को वो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशवान कर वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वो सद्गति को प्राप्त करते हैं, वो साल्वेशन को प्राप्त करते हैं। इस तरह से ये कुंडली के लगन से लेकर के द्वादश भाव तक मेरे द्वारा किया गया ये छोटा सा जो प्रयास है वो आप सभी इसको बहुत पसंद करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। यदि मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जरूर लगन से लेकर के द्वादश भाव तक जरूर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अवलोकन करिए। निश्चित रूप से आपको आनंद की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी। परमात्मा आपको हमेशा खुश रखे, आपको स्वस्थ रखे और आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करे। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ कि आप हमारे और चैनल को इसी तरह से अपना अमूल्य समय, अपना सुझाव, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे,
इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ इसी तरह आप हमारे साथ, आपका और हमारा साथ परमात्मा बनाए रखे। आपने अपना मूल्य समय हमारे इस चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार।